के जंगल में एक अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था, जो लोगों के सिर काटने के साथ ही उंगली काटकर माला के रूप में धारण करता था। उसने शपथ ले रखी थी कि 1000 लोगों की उंगली की माला धारण करेंगे। उसने 999 लोगों की हत्या कर चुका था और 999 उंगली की माला वो धारण कर लिया था। महात्मा बुद्ध उसी रास्ते पर चल पड़े जिधर वह अंगुलीमाल डाकू रहता था जंगल में। सन्यासियों ने मना किया किंतु महात्मा बुद्ध नहीं रुके, तो वे अकेले ही महात्मा बुद्ध उस जंगल में आगे बढ़ चले। महात्मा बुद्ध को अकेला आता देखकर अंगुलीमाल हंसा, कहा आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, आज एक आध भिक्षु इधर ही चला आ रहा है। महात्मा बुद्ध को देखते ही वह चिल्लाया, ठहर जा ठहर जा। महात्मा बुद्ध बिना कुछ प्रतिक्रिया के आगे बढ़ते चले गए। फिर उसने जोरदार आवाज़ लगाई, ठहर जा, परंतु महात्मा बुद्ध बिल्कुल नहीं रुके। तो वह सामने आके खड़ा हो गया और कहा कि ठहर जा, कब से कह रहा हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध एकदम शांत स्वभाव में हुए निडर भाव में खड़े हुए बोले, मैं तो ठहर गया, मैं तो कभी का ठहर, तू कब ठहरेगा। यह बात सुनते ही वह खुद ही ठिठक गया कि यह व्यक्ति जो कि डरा नहीं और कह रहा तू कब ठहरेगा। मुझे तो देखते ही लोग थर थर काँपने लगते हैं, आवाज़ रुक जाती है, पसीने छूने लगते हैं, हाथ पैर कांपने लगता है लोगों का। तो ये कह रहा है कि तू कब ठहरेगा। फिर भी वह बोला, तुझे डर नहीं लगती मुझसे? देख, मैंने इतने लोगों की हत्या किया है, मैंने ये उंगली धारण किया है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि डरा तो उससे जाता है जो ताकतवर है। अंगुलीमाल बोलता, क्या मैं ताकतवर नहीं लगता? मैं अकेले 10 आदमियों का सिर काट सकता हूँ। तो तू ताकतवर है तो 10 पत्तियाँ काट के दिखा। वो जोर से हंसा, कहा 10 पत्तियाँ, क्या बात करते हो, लो ये 10 पत्ती। महात्मा बुद्ध बोले कि 10 पत्तियाँ काट दिया, अब इनको पुनः उसी पेड़ से जोड़ दो। कहा ये कैसे हो सकता है सन्यासी, जो टूट गई वो कैसे जुड़ सकती है। तो महात्मा बुद्ध बोले, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें ताकत नहीं है। जब तुम्हें ताकत नहीं है जोड़ने के, तुम्हें काटने का अधिकार किसने दिया। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर अंगुलीमाल बिल्कुल अवाक रह गया। पहली बार उसे आत्मग्लानि का बोध होने लगा। उनके शांत स्वभाव और निडर भाव पहले ही उसे डरा रहे थे। अब वह कहा कि मैं तो बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब कैसे पीछे जाना संभव है। उन्होंने कहा कि जिसे इस बात की समझ है कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है, उसे इस बात की भी समझ है कि वह गलत पथ पर जा रहा है, तो उसे इस बात का भी भान है कि सही रास्ता क्या है। यानी तुम्हें सही रास्ते का भान है, तुम सही रास्ते पर जा सकते हो। तुम आओ मेरे रास्ते पे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा, मैं तुम्हारे लोगों से भी रक्षा करूँगा और तुम बहुत आगे जाओगे, मुझे ऐसा मालूम है। तुम अज्ञान के रास्ते को छोड़ो और ज्ञान के रास्ते पे बढ़ो, करुणा के रास्ते पे बढ़ो। और कहा जाता है कि अंगुलीमाल आगे चलकर बहुत बड़ा साधु साबित हुआ। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।